सूरज और ईशा हुए हमेशा के लिए अलग। ईशा जा रही है सूरज को छोड़कर हमेशा के लिए। नमस्ते दोस्तों, सूरज और ईशा हुए हमेशा के लिए अलग। ईशा जा रही है सूरज को छोड़कर हमेशा के लिए। सीरियल पति ब्रह्मचारी में आ गया है महा इंटरेस्टिंग सीन। ईशा, जो कि सूरज के दादा भाई वाले रूप की सच्चाई जान गई है, सच्चाई जानने के बाद भी सूरज से रिक्वेस्ट करती है कि वो ये गुंडागर्दी छोड़ दे, लेकिन सूरज ईशा से साफ तौर पर कह देता है, मैंने ये रास्ता खुद अपनाया है, मैं दादा भाई ही रहूंगा। अगर आपको एक गुंडे की पत्नी होने में शर्म आ रही है तो आप अपना मंगलसूत्र उतारकर मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए जा सकती हैं। यह सुनकर ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सूरज को मंगलसूत्र दे देती है और घर छोड़कर जाने लगती है। ताई माँ, काव्या और खुशबू भाभी ये सब ईशा को रोकने की कोशिश करती हैं और कहती हैं, ईशा बहू रुक जाओ, तुम कहाँ जाओगी? इस तरह रिश्ता खत्म नहीं होता है। लेकिन आंखों में आंसू लेकर ईशा कहती है, ताई मैं किसके लिए रुकूं? सूरज अपना दादा भाई वाला रूप छोड़ेगा नहीं। मैं सबसे क्या कहूँगी? एक आईपीएस ऑफिसर का पति इंदौर जिले का गुंडा है, वो भी दादा भाई बन गया है। मेरे सीनियर ऑफिसर क्या कहेंगे? वे मेरा मजाक उड़ाएंगे। और जो सूरज ने मुझे सपना दिखाया था कि आज के बाद वो गुंडागर्दी नहीं करेगा, उसका क्या हुआ? मैं जानती हूँ कि घर में हादसे हुए, मेरा भाई चला गया, पापा जी की ये हालत है, लेकिन ये रास्ता सूरज ने जो अपनाया है, इसमें सिर्फ तबाही ही है, इससे किसी का भी भला नहीं होगा। ईशा आगे कहती है, मैं तो अपने सूरज को फिर से पुराना वाला सूरज देखना चाहती हूँ, जो कि एक आईएएस ऑफिसर था, लेकिन ये खुद अब उस जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता है। ताई माँ, हम दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग है। मैं कानून की रक्षा करूंगी। मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ और सूरज कानून से अलग है। ये कानून को अपने हाथ में लेगा, इसका रास्ता अलग है। भले ही ये लोगों की मदद कर रहा है, लोगों को न्याय दिला रहा है, लेकिन ये कानून से ऊपर नहीं है। कानून की नजर में सूरज एक अपराधी है, एक गुंडा है, और जब भी मुझे इसके खिलाफ कोई भी सबूत मिलेगा तो मैं ये नहीं देखूंगी कि सूरज मेरा पति था। मैं इसके साथ नहीं रह सकती हूँ। अब ईशा घर छोड़कर जाने लगती है। सूरज की आंखों में सिर्फ आंसू रहते हैं। वो ईशा को रोकता भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है। हाँ दोस्तों, कहानी अब एक बिल्कुल अलग मोड़ पर आ गई है। सूरज, जो कि दादा भाई है, वो अपनी बहन को इंसाफ दिलाने और अपने पापा के कोमा में चले जाने की वजह से गुंडा तो बन गया है, लेकिन ईशा आज भी उसको समझा रही है, पिछले 1 साल में जो कुछ भी हुआ सूरज, तुम उसे भूल जाओ। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि मैं सच्चाई नहीं जानती थी। तुमने और घर वालों ने मिलकर मुझसे सच्चाई छुपाई, लेकिन तुम खुद सोचो कि तुम क्या बन गए हो। पहले तुम आईएएस ऑफिसर थे, तुम्हें कितना सम्मान मिलता था। आज तुम एक दादा भाई के रूप में गुंडे बन गए हो और मैं एक पुलिस आईपीएस अधिकारी हूँ। हम दोनों की जिंदगी कभी भी एक नहीं हो पाएगी। ईशा कहती है, समाज क्या कहेगा? लोग जब हम दोनों को एक साथ देखेंगे तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। मेरे सीनियर्स ऑफिसर और मेरे कलीग्स ये सब मेरे पर ही गुस्सा होंगे। मैं जानती हूँ कि कानून ने तुम्हारे साथ ज्यादती की, तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन ये कोई हल नहीं होता है। कानून को मुट्ठी में नहीं लिया जाता है, कानून को तोड़ा नहीं जाता है। क्या तुम मेरे लिए ये सब छोड़ नहीं सकते हो? क्या फिर से तुम पुराने सूरज नहीं बन सकते? ये सुनकर सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ईशा के सामने हाथ जोड़ता है। वो कहता है, ईशा जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं सोच समझकर ही इस रास्ते पर आया हूँ। मैं अब पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकता। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मेरी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ, मेरे पापा के साथ जो कुछ भी हुआ, इन सब का इंसाफ मैं सिर्फ दादा भाई बनकर ही दिला सकता हूँ, ना कि एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर बनकर। सूरज अपना दर्द बयां करते हुए कहता है, उस जिंदगी में मुझे क्या मिला? आईएएस ऑफिसर होकर भी मैं अपनी बहन की जिंदगी बचाने से खुद को नहीं रोक पाया, अपने पापा को नहीं बचा पाया और वो कोमा में चले गए। मेरे पास पावर होते हुए भी मैं कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि मुझसे भी ज्यादा पावरफुल आदमी ने ये हरकत की थी। उस भ्रष्ट मंत्री और उसके आदमियों ने ही मिलकर मेरे परिवार की जिंदगी बर्बाद की है। आप अभी सर्विस में नहीं है, आप समझ रही हैं कि कानून सच्चा है और कानून सबको एक समान देखता है, लेकिन आपको बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। जब आप किसी बड़े मंत्री या किसी पावरफुल बिजनेसमैन जैसे भ्रष्ट आदमी को पकड़ने जाएंगी, तब आपके खुद के सीनियर अफसर ही उन्हें छोड़ने के लिए कहेंगे और आप पर प्रेशर भी बनाएंगे। तब आपको असली सच्चाई मालूम चलेगी कि इंदौर जिले में सिर्फ पावरफुल आदमी का ही राज चलता है। यहाँ आईएएस ऑफिसर होना और आईपीएस ऑफिसर होना, इससे कोई मतलब नहीं है। सूरज अब पीछे हट जाता है, लेकिन ईशा दोस्तों, सूरज की जिंदगी में रहना तो चाहती है, लेकिन वो पुराने सूरज को देखना चाहती है। इसलिए वो सूरज से कहती है, जब तुम ये रास्ता छोड़ नहीं सकते हो, तो मैं भी कानून को मुट्ठी में लेने वालों का साथ नहीं दे सकती हूँ। हम दोनों की लड़ाई में हमारा परिवार काफी परेशान हो रहा है। हम दोनों अपनी लड़ाई में परिवार को बीच में नहीं लाएंगे। जिस दिन तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत मेरे हाथ लग जाएगा, उस दिन मैं तुमको अरेस्ट कर लूंगी। मैं ये बिल्कुल नहीं देखूंगी कि तुम मेरे पति थे। सूरज कहता है, आप अपना कर्तव्य अच्छे से निभाएगा और मैं अपना काम अच्छे से करूंगा। मैं वादा करता हूँ कि हम दोनों के झगड़े में हमारा परिवार शामिल नहीं होगा।
अब दोस्तों देखना ये है कि कैसे ईशा सूरज के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेगी और सूरज को अरेस्ट करके जेल में डालेगी। क्या सूरज अब की बार ईशा को अरेस्ट करने का कोई भी मौका देगा? क्या दोस्तों सच में सूरज और ईशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे और कभी नहीं मिलेंगे? क्या ईशा दादा भाई के रूप में सूरज को कभी नहीं अपना पाएगी और सूरज को डिवोर्स